धनु राशि और 12 लग्नों की श्रृंखला में आजकल हम क्या कर रहे हैं कि एक राशि होगी उसके 12 लग्न अवश्य होते हैं, तो लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि मेरा नंबर तो आया नहीं, मेरी बातचीत नहीं की। आज जो भी धनु राशि वाले हैं सबसे रिलेटेड बात होगी और कोई भी व्यक्ति ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरी बात नहीं हुई, लेकिन बशर्ते कि उनका जन्म मूल नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ होगा। तो अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों का जो मूल नक्षत्र में जन्म लेते हैं, उनकी जन्म के समय ही 7 वर्ष की केतु की दशा होती है। अगर दूसरे चरण में उनका जन्म हो तो 5 वर्ष और 3 महीना लगभग अनुमानतः केतु की दशा, और तीसरे चरण में जन्म होगा तो 3.5 वर्ष की महादशा, और चौथे चरण में जन्म है तो 1 वर्ष और 9 माह तक इनकी केतु की महादशा रहती है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वालों की 20 वर्ष की शुक्र की महादशा होती है। एक चरण में 5 वर्ष होते हैं। उस चरण के अनुसार चतुर्थ चरण में अगर जन्म हुआ है तो 5 वर्ष की शुक्र की महादशा, दूसरे चरण में 10 वर्ष, और तीसरे चरण में जन्म हुआ है तो 15 वर्ष की शुक्र की महादशा, चतुर्थ चरण में हुआ तो लगभग 20 वर्ष। अब आया उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की जो दशा है वो 6 वर्ष की महादशा होती है। अब हम इसमें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे, तीसरे, चौथे चरण की चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें मकर राशि आ जाएगी, और आज हमें यहां सिर्फ बात करनी है धनु राशि वालों की। तो धनु राशि में मेष लग्न हो तो क्या फल मिलता है और क्या स्थिति रहती है, और जब आप युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं आपकी जीवन यात्रा कौन सी दशा से आरंभ होती है, आइए चल सुनते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, इस परिवेश में बोल रहा हूं कि जिनको ज्योतिष का और अपनी कुंडली का पूरा अनुभव और ज्ञान है, चाहे आप अपने इंटरनेट से देखें या लिखा होगा तो आप उसको समझ सकते हैं। मेष लग्न धनु राशि हो तो आपके 9वें स्थान में कुंडली में चंद्रमा बैठा है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। अब आपकी युवा अवस्था में अगर आपकी केतु की दशा मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो शुक्र की महादशा चल रही है युवा अवस्था में, फिर सूर्य की दशा में आपकी भाग्य उदय हो जाएगा, चंद्रमा की दशा में खूब धन कमाएंगे और आगे अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे। वृषभ लगन होगा तो अष्टम चंद्रमा कष्ट कारक होगा, और केतु की दशा चल रही होगी तो अच्छा नहीं है। केतु की दशा कष्ट कारक होती है। शुक्र की महादशा में कुछ रोग कारक है, लेकिन सूर्य की दशा में आपके भाग्य की उन्नति होती है, चंद्रमा की दशा में धन लाभ होता है। मिथुन लगन और धनु राशि है तो सप्तम चंद्रमा अच्छा पति मिलता है अगर लड़की हो तो, लड़के हो तो पत्नी अच्छी मिलती है, शिक्षित गुणवान, और शुक्र की दशा इनके लिए अच्छा फल प्रदान करती है। ऐसे बच्चे विदेशों में जाकर के भी शादी करते हैं, ऐसा ग्रह बताता है। अच्छी एजुकेशन लेते हैं। अगर पढ़ाई के लिए गए हैं मूल नक्षत्र वाले बच्चे बच्चियां और मिथुन लगे हैं तो घर से बाहर जाकर के बीटेक, एमटेक, एमबीए और मेडिकल के कोर्स या पॉलिटेक्निक, एम फार्मा, बी फार्मा के कोर्स कर रहे होंगे इस समय। और जब वे युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं तो इनका सम्मान और इनका भाग्य एकदम उदय होता है सूर्य की दशा, चंद्रमा की दशा में धन लाभ। और कर्क लगन और धनु राशि मूल नक्षत्र, छठे भाव में चंद्रमा रोग कारक। शत्रु बहुत परेशान करते हैं। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो ईर्ष्या करने वाले लोग बहुत होते हैं आपके साथ, जलन होती है उनको, आपकी अच्छी प्रतिभा, टैलेंटेड होते हैं। और शुक्र की दशा आपके लिए एक अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। उसके बाद चंद्रमा की दशा में आपके
चारों तरफ से रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि मान सम्मान तरक्की की वृद्धि होती रहती है। सिंह लग्न हो और मूल नक्षत्र धनु राशि पंचम भाव में चंद्रमा, ज्ञान बुद्धि विवेक शक्ति प्राप्त होती है। जिद्दी स्वभाव के लोग अड़ियल होते हैं और धुन के पक्के अपना लक्ष्य जो संधान करते हैं उसको प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य तक पहुंच जाना इनका एक शौक है। और इनकी केतु की दशा तो बचपन में निकल जाती है, मूल नक्षत्र में होते हैं, इसलिए शुक्र की महादशा में इनकी परफॉर्मेंस निरंतर अच्छी होती है। और उसके बाद सूर्य की दशा चमकाती है इनको। देखिए क्यों चमकाती है, क्योंकि आपके धनु राशि का भाग्य स्थान का स्वामी सूर्य और सिंह लग्न होगा उसका स्वामी भी सूर्य, तो डबल बेनिफिट ऐसी स्थिति में मिलता है। और शुक्र की महादशा में आप चमकते हैं। उसके बाद शुक्र के बाद सूर्य की दशा चंद्र दशा बहुत अच्छी शुभ होती है। और उसके बाद मंगल की दशा में तो आपका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होता है। राहु की दशा 18 साल की बहुत तरक्की देने वाली होती है। बृहस्पति की दशा भी शुभ फल देगी, आगे सब दशाएं अच्छा फल देती है। कन्या लगन मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र है, चतुर्थ भाव में चंद्रमा, घर में सुख साधन बहुत होते हैं। केतु की दशा कष्टकारक, शुक्र बहुत अच्छा रहता है इनके लिए। सूर्य की दशा में विदेश यात्रा या घर से बाहर जाकर पढ़ाई करना या एजुकेशन के साथ साथ नौकरी करने का योग। और चंद्रमा की दशा में घर में हर प्रकार के सुख साधन आते हैं। और मंगल की दशा कष्टकारक रहती है। राहु की दशा में सारे काम बन जाते हैं। बृहस्पति भी शुभ होता है। अब आया तुला लग्न और धनु राशि, केतु का नक्षत्र है, मूल नक्षत्र। तीसरे भाव में चंद्रमा, आपका चंद्रमा भाग्य स्थान को बढ़ाता है, आपके दृष्टि डालता है। और जब युवा अवस्था में शुक्र की दशा इनको अच्छा फल देती है। और इसके बाद क्योंकि शुक्र जो है तुला लगन का स्वामी और चंद्रमा भी आपके लिए शुभ है, भाग्य स्थान को चमकाता है। सूर्य लाभ स्थान का स्वामी बनता है और चंद्रमा की दशा में अच्छे अच्छे पद प्रतिष्ठा मान सम्मान तथा हर प्रकार के सुख को प्राप्त कर लेते हैं। वृश्चिक लगन धनु राशि, धन स्थान में चंद्रमा, आज की तारीख में हालत पतली है क्योंकि वृश्चिक लगन का सुख भाव अच्छा नहीं है, कंटक पूर्ण समय चल रहा है। झूठे आरोप लगना, अशांति तनाव चिंता कष्ट और स्थान परिवर्तन के योग। लेकिन धनु राशि है आपकी, अगले 30 साल तक 7.5 तो बिल्कुल नहीं आएगी, लेकिन जो युवा वर्ग है उनकी शुक्र की दशा चल रही है तो शुभ है। लेकिन खर्चा बहुत होगा, इन्वेस्टमेंट ठीक से करें, झगड़ों से बचें, पैसे के झगड़े ज्यादातर होंगे, चोट लगने का भय। और सूर्य चंद्रमा अच्छा चमक की दशा में आप चमकोगे। और उसके बाद सब दशाएं शुभ फल देंगी। धनु लग्न धनु राशि, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा, कफ एंड कोल्ड, नाक में एलर्जी और नाक की से रिलेटेड समस्याएं। केतु की दशा तो बीच गई बचपन में, मूल नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, मूल शांति अगर ऐसे बच्चों की नहीं होती तो जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। फिर आया उसके बाद सूर्य की दशा अच्छी, चंद्रमा कुछ कष्टकारक रोगकारक अनिष्ट की आशंका से युक्त चंद्रमा की दशा रहती है। और मंगल की दशा में इनके संतानों के प्रति जो भी लाइबिलिटीज हैं, दायित्व हैं, वो पूर्ण कर लेते हैं, संतान तरक्की करती है। राहु की दशा शुभ फल देती है। मकर लगन धनु राशि, अच्छा फल नहीं मिलता जन्म के समय, लेकिन शुक्र की दशा अच्छा फल देती है। सूर्य बहुत अच्छा और चंद्रमा की दशा में अच्छा विवाह तरक्की पैसा और मनपसंद लड़की मिलती है। और
हो सकता है विदेश में जाकर के शादी करे या बाहर जाकर के शादी करता है, दूर रहने वाली लड़की मिलती है, या विवाह के बाद पति पत्नियों की पोस्टिंग अलग अलग स्थानों पर होती है, बहुत कम मिल पाते हैं कम समय के लिए। कुंभ लगन धनु राशि, लाभ स्थान में चंद्रमा, बड़ी तरक्की करोगे, मान सम्मान प्राप्त करते रहोगे तथा जीवन में ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे तो जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। सूर्य की दशा में आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर ही सबसे बड़ी चीज रहती है क्या, या तो भाग्य उदय हो जाता है, नहीं तो बिल्कुल भाग्य मिट्टी में मिल जाता है अगर आप मांगलिक हैं और सूर्य की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है तो। चंद्रमा की दशा में शुभ फल, मंगल और राहु आपको 25 साल तक लगातार सुख देते हैं। मीन लग्न और धनु राशि, मूल नक्षत्र में जन्म है तो दसम भाव का चंद्रमा आपकी कीर्ति को फैलाता है, बड़े बड़े पदों पर आप काबिज रहते हैं। शुक्र की दशा अच्छा लाभ देती है। सूर्य की दशा में शत्रुओं का विनाश होता है लेकिन रोग जरूर होते हैं। चंद्रमा की दशा में ज्ञान बुद्धि विवेक तथा नया काम करके आपको रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि निरंतर होती रहती है। और उसके बाद मंगल और राहु आपको भाग्य को निरंतर चमकाते हैं। इसी की श्रृंखला में अब आया पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। मेष लग्न में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का फल भी वही रहेगा। शुक्र की महादशा 20 वर्ष की होती है लेकिन कितनी किसके भाग्य में लिखी है वो नियम निर्भर करता है आपकी कुंडली के आधार पर। सूर्य की दशा अच्छी रहेगी पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र मेष लग्न के लिए। सूर्य चंद्र मंगल सब शुभ होगा। वृषभ लगन के लिए बृहस्पति की दशा तो इसमें आती नहीं है लेकिन शुक्र की दशा वृषभ के लिए कष्टकारक होती है। सूर्य ठीक रहेगा। और मिथुन के लिए भी सूर्य की दशा शुभ, शुक्र कष्टकारक, विदेश यात्रा के योग तथा निर्भर करता है आपकी कुंडली में कैसा ग्रह है। कर्क लगन धनु राशि, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को भी उसी प्रकार की महादशाओं का फल मिलेगा जैसा कि केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र को फल मिला है। सिर्फ राशि का अंतर नहीं है, यहाँ पर राशि वही रहेगी लेकिन महादशाओं का अंतर पड़ता है। और उन नक्षत्रों को खास तौर से मैं क्रम बता रहा हूं। मिथुन कर्क सिंह के लिए शुक्र और सूर्य और चंद्रमा की महादशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। उसके बाद कन्या तुला वृश्चिक के लिए भी शुक्र सूर्य और चंद्रमा की महादशा अत्यंत शुभ फल प्रदान करती है। धनु लग्न, धनु मकर कुंभ मीन, अब इनका धनु राशि है और इनकी राशि के ऊपर जो सूर्य शुक्र चंद्र मंगल की दशा 18 वर्ष राहु की दशा ये निरंतर इनको तरक्की देती है। तो मीन लग्न तक शुभ फल। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों का जन्म के समय 6 वर्ष तो सूर्य की दशा। अब बचे जो लग्न हैं जब ये जवान होते हैं तो चंद्र मंगल और राहु इनकी दशाएं युवावस्था में इनको प्राप्त होती हैं। तो देखा जाए तो सिर्फ मेष लगन के लिए शुभ फल होगा, भाग्य स्थान में चंद्रमा। वृषभ लगन के लिए कष्टकारक दशाएं युवावस्था में कुछ अच्छा महसूस नहीं होता। मिथुन के लिए अत्यंत शुभ होता है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण धनु राशि, और कर्क लगन के लिए कष्टकारक चूंकि चंद्रमा इनका छठे भाव में। पंचम भाव यानी कि पंचम लग्न और धनु राशि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र शुभ फल प्रदान होता है लास्ट तक। और सिंह लगन के साथ साथ कन्या लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न को भी जब युवा अवस्था आएगी तो ये जो ग्रह हैं चंद्र मंगल राहु इनकी तरक्की को संवारने के लिए आए हैं। धनु मकर कुंभ मीन में जब इनकी महादशा
चंद्र मंगल राहु की महादशा होगी तो इनको एडोलेशन पीरियड यानी कि जब युवावस्था को वयस्कता को प्राप्त हो रहे हैं मैच्योरिटी देने के लिए, ये जो है मंगल चंद्र सूर्य ये इनको उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं तथा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वाले जीवन में अपने छवि को धूमिल नहीं होने देते और अपने जीवन में रिद्धि सिद्धि समृद्धि और प्रसिद्धि की वृद्धि को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। धन्यवाद, नमस्कार।